देखो आज ना हम हार्ट फेलियर एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो एग्जामिनेशन होता क्या है इनके हार्ट फेलियर का, जैसे सपोज मान लो आप किसी क्लिनिक पे काम करते हैं या किसी हॉस्पिटल में, तो अगर कोई हार्ट फेलियर का पेशेंट आपके पास आ जाए तो आप क्या क्या उसके अंदर नोटिस करेंगे। तो देखो सबसे पहले हिपेटो जगुलर रिफ्लेक्स, इसको हम देखेंगे। तो ये होता क्या है, इनकी हिपेटो जगुलर रिफ्लेक्स है क्या। तो थोड़ा सा इसे समझने से पहले एक चीज़ देखो, जैसे जो तुम्हारा हार्ट है वो ब्लड को कलेक्ट करता है इनकी पूरी बॉडी से, एक तो सुपीरियर वेना केवा से और एक इन्फीरियर वेना केवा से, ठीक है। और फिर ये राइट एट्रियम में आ जाता है और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। अब मान लो अगर तुम्हारा लेफ्ट जो राइट वेंट्रिकल है ये क्या कर गया, फेल कर गया, यानी कि ये ब्लड को पंप नहीं करवा पा रहा पल्मोनरी आर्टरीज में, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ब्लड इकट्ठा होने लगेगा, ठीक। और यहाँ से इसमें आ जाएगा इकट्ठा होते हुए, फिर इसमें जमा होने लगेगा, ठीक। तो देखो जो तुम्हारा लीवर है ये भी क्या करता है, फ्लूइड को बना बना के हिपैटिक वेन के द्वारा, हिपैटिक वेन के द्वारा किससे जुड़ा हुआ होता है, इंफीरियर वेना केवा के द्वारा। तो ये क्या करता है, लीवर तुम्हारा इसमें बना बना के फ्लूइड को डालता रहता है। लेकिन इसमें क्या है, ऑलरेडी फ्लूइड क्या है, पहले से ही जमा है तुम्हारे यानी कि इंफीरियर वेना केवा में, और इसका जो प्रेशर है यानी कि जो लीवर फ्लूइड को बना के डाल रहा है उससे ज़्यादा है। तो क्या होगा, लीवर के अंदर फ्लूइड क्या होगा, इकट्ठा होने लगेगा और उससे तुम्हारे लीवर का क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा, ठीक। तो मैं क्या करूं, अगर लीवर को मैं प्रेस करता हूं यानी कि दबाता हूं, तो जो इसके अंदर फ्लूइड है यानी कि दबाऊंगा तो क्या होगा, इस यानी प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और इसका फ्लूइड क्या होगा, इसमें यानी कि हिपैटिक वेन से होता हुआ इसमें आएगा यानी कि इंफीरियर वेना केवा में जाएगा और यहाँ से क्या होगा, तुम्हारे लंग्स में आए यानी कि सॉरी हार्ट में आएगा। क्योंकि ये वाला तो एरिया यानी कि तुम्हारा जो राइट वेंट्रिकल है वो फेल कर रखा है, तो इसका मतलब ये तो ब्लड को पंप कर नहीं पाए, तो ये क्या होगा, ब्लड इसमें जमा, इसमें जाने लगेगा यानी कि सुपीरियर वेना केवा में, ठीक है। और क्या होगा, तुम्हें दिखने लगेगा सुपीरियर वेना केवा में। अब देखो सुपीरियर वेना केवा में हम देखते कहाँ पे, यानी कि मैं बता रहा हूँ यानी कि हिपेटो जगुलर, यानी कि जो जगुलर वेन होती है तुम्हारी, इसको देखो, जैसे तुम्हारा जो सुपीरियर वेना केवा देखो ये है यानी कि हार्ट से ऊपर वाला भाग, ये दो से बना होता है यानी कि सिफेलिक वेन से और जगुलर वेन से। देखो मैंने यही जो तुम्हारा सुपीरियर वेना केवा है यहाँ पे दिखा रखा है, यानी कि ये तुम्हारा हार्ट है और ये तुम्हारा क्या है, सुपीरियर वेना केवा। तो जगुलर वेन तुम्हारी कौन सी है, ये जो गर्दन में है। तो अगर मैं लीवर को प्रेस करूंगा यानी कि दबाऊंगा तो फ्लूइड क्या होगा, इसके अंदर जाएगा, क्योंकि ये जो है तुम्हारा राइट वेंट्रिकल क्या है, फेल कर रखा है, तो ये ब्लड को पंप नहीं करवा पाएगा। तो जो तुम्हारा फ्लूइड क्या होगा, इसमें यानी कि सुपीरियर वेना केवा में जाएगा और तुम्हें यहाँ पे यानी कि जगुलर वेन क्या होगी, दिखने लगेगी। देखो मोस्टली क्या होता है, जगुलर वेन दिखती नहीं है तुम्हें, लेकिन अगर तुम्हारा हार्ट अगर फेल कर रखा है तुम्हारा, तो क्या होती है, दिखती है। तो देखो इस तरह से मैं पेशेंट को इस तरह की चेयर पे लेटा लूंगा, ठीक, और पेशेंट से बोलूंगा आप लेफ्ट साइड में देखें, इधर तरफ को गर्दन करके, और यहाँ पे जगुलर वेन को देख लूंगा यानी कि इसे प्रेस करके। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, हिपेटो जगुलर रिफ्लेक्स बोलते हैं। दूसरा, मैं चेस्ट का एग्जामिनेशन कर सकता हूँ उसका, यानी कि हार्ट फेलियर अगर पेशेंट आएगा तो उसका चेस्ट एग्जामिनेशन करूंगा। तो इसमें दो साउंड सुनाई देंगे, एक तो क्रैप साउंड सुनाई देंगे और दूसरा व्हीजिंग साउंड सुनाई देंगे। क्रैप साउंड मतलब पट पट की आवाज़ आएगी तुम्हें अगर स्टेथोस्कोप से आप सुनेंगे तो, और इसमें साए साए की आवाज़ आएगी। तो आ क्यों रही है, यानी कि क्रैप साउंड और व्हीजिंग साउंड आ क्यों रहे, जो तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, देखो मैंने ना राइट वेंट्रिकल फेलियर और लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर पढ़ा रखा है, यानी कि तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं आप। तो या तो राइट वेंट्रिकल फेल करेगा या लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल फेल कर गया तो ब्लड को क्या करेगा जी, एओर्टा में पंप नहीं करवा पाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, ब्लड तुम्हारा यहाँ पे इकट्ठा होने लगेगा राइट वेंट्रिकल में, और फिर यहाँ पे आके राइट एट्रियम में इकट्ठा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, तुम्हारी पल्मोनरी वेन, ये क्या है तुम्हारी पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन में क्या होगा, फ्लूइड भर जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी कंजेशन बोलते हैं, ठीक है। इस कंजेशन की वजह से ही क्या होता है, हमें दो तरह के साउंड मिलते हैं, एक तो क्रैप साउंड मिलते हैं और एक व्हीजिंग साउंड मिलते हैं, ठीक है। अगर हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करें यानी कि जो पेट है तुम्हारा उसका अगर एग्जामिनेशन करें
तो क्या मिलेगा आपको, हेपेटोमेगली मिलेगी। हेपेटोमेगली मतलब लीवर का जो साइज है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। देखो इसे समझने के लिए देखो, जैसे मान लो तुम्हारा जो ब्लड को जी पंप नहीं करवा पा रहा, तो जो ब्लड क्या है तुम्हारा इसमें इकट्ठा हो जाएगा, यानी कि राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट एट्रियम में, फिर क्या होगा तुम्हारा इसमें, यानी कि इंफीरियर वेना केवा में क्या होगा, ब्लड इकट्ठा होने लगेगा। ठीक, तो क्या होता है तुम्हारा लीवर क्या करता है, फ्लूइड को बना के इसमें डालता है, यानी कि पोर्टल वेन में, और पोर्टल वेन तुम्हारी किससे जुड़ी होती है, इंफीरियर वेना केवा से। तो क्या हुआ, जो इसका प्रेशर है इस वाले फ्लूइड का, यानी कि जो इंफीरियर वेना केवा में है, इसका ज़्यादा है इस फ्लूइड की तुलना में, यानी कि लीवर के जो लीवर फ्लूइड बना के डाल रहा है, तो क्या होगा, फ्लूइड बाहर नहीं निकलवा पाएगा, जिससे क्या होगा, लीवर पे एक प्रेशर डालेगा फ्लूइड, और इससे क्या होगा तुम्हारा लीवर का साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेपेटोमेगली। अब हेपेटोमेगली का एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, बोलेंगे उससे गहरी सांस ले पेशेंट, और जो कोस्टल मार्जिन है, यानी कि जो तुम्हारी लास्ट रिब है, अगर नॉर्मल लीवर का साइज होता है तो यहाँ पे फील नहीं होता, और अगर लीवर का साइज बढ़ रखा है और उससे हम बोले कि गहरा सांस ले, तो यहाँ पे यानी कि कोस्टल मार्जिन से जस्ट नीचे अगर हम देखें हाथ लगा के, तो लीवर का फील होगा हमें, यानी कि बढ़ा हुआ लीवर। और एसाइटिस, यानी कि मान लो अगर इसके अंदर फ्लूइड लगातार भरा रहेगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, फ्लूइड क्या होगा, रिसने लगेगा, और जब रिसेगा तो लीवर जो होता है तुम्हारे वो एब्डोमेन में होता है, और एब्डोमेन में जब पानी गिरेगा, जिससे एब्डोमेन के अंदर पानी भरने लगेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसाइटिस बोलते हैं। ठीक, जिससे क्या होगा, एब्डोमेन तुम्हारा डिसेंडेड हो जाएगा, यानी कि काफ़ी फूल जाएगा। और क्या देखें, जैसे मान लो कोई डिजीज़ है, जैसे MI है, यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है, तुम्हारी हार्ट की जो मसल होती है वो डैमेज हो जाती है। ठीक, अगर मसल डैमेज हो गई हार्ट की, तो ये डैमेज वाला पोर्शन पंप कर पाएगा, नहीं करवा पाएगा, तो भी तुम्हारा हार्ट फेल हो जाता है। या कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोमायोपैथी यानी कि मसल तुम्हारी वीक हो जाए, तो वीक किससे होगी, अगर तुमने लगातार अल्कोहल का सेवन करा है। ठीक है, या फिर मायोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस मतलब जैसे रोमेटिड फीवर है, देखो इसके बाद हम ना रोमेटिड फीवर ही पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, तुम्हारा हार्ट जो होता है ब्लड को सही से पंप नहीं करवा पाता। ठीक, तो इससे कैसे पता करें, यानी कि ये तीनों डिजीज हो रखी है, इसकी वजह से हार्ट फेलर हो रखा है, तो इसके लिए ना एक साउंड सुनाई देता है। मान लीजिए अगर हम स्टेथोस्कोप से अगर साउंड सुनेंगे तो एक S3 साउंड सुनाई देता है। तो ये साउंड हम सुनेंगे कहाँ पे, जैसे मान लो जो तुम्हारा क्या है, हार्ट बना दिया मैंने ये, ठीक, और ये जो है स्टर्नम है, स्टर्नम के दोनों ओर होता है तुम्हारा हार्ट जो होता है। ठीक, लेकिन यानी कि लेफ्ट साइड पे क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जो निचला हिस्सा होता है हार्ट का तुम्हारा, इसको हम क्या बोलते हैं, अपेक्स बोलते हैं। अपेक्स में हमें यानी कि S3 साउंड सुनाई देता है। तो जो निप्पल्स है ना, निप्पल के जस्ट नीचे अगर आप स्टेथोस्कोप लगाएंगे, और स्टेथोस्कोप का भी कौन सा पोर्शन, देखो ये तो बेल होती है और ये होता है डायफ्राम, ये नीचे वाला, तो ये वाला बेल वाला पोर्शन अगर एपेक्स वाले रीजन पे लगा के अगर सुनते हैं साउंड को, तो S3 साउंड सुनाई देगा, अगर इन वाली डिजीज की वजह से हार्ट फेलर हो रखा है तो। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन क्या करा सकते हैं, जैसे मान लो ये तो तुमने एग्जामिनेशन कर लिया, कोई पेशेंट आया, आपने पूरी तरह से हेपेटोमेगली तो ना है, एसाइटिस तो ना है, या क्या साउंड सुनाई दे रहा है, फिर इसके बाद यानी कि आपको लगा कि 100% यानी कि लगभग 90% कन्फर्म हो गया कि ये जो है हार्ट फेलर का पेशेंट है, तो हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं कन्फर्म कराने के लिए पूरी तरह से 100%। तो देखो हम क्या क्या करा सकते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन क्या आता है, कम आता है हार्ट फेलर वाले पेशेंट में। क्यों आता है, देखो मैंने इससे पहले ना लेक्चर पढ़ा रखे हैं, यानी कि हार्ट फेलर के 3 लेक्चर, तो उसमें मैंने बता रखा है यानी कि हीमोग्लोबिन का लेवल कम क्यों हो जाता है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे पढ़ें, तब पता चल जाएगा तुम्हें कि हार्ट फेलर में हीमोग्लोबिन कम क्यों होता है। TLC जैसे, तो TLC तुम्हारी बढ़ सकती है किसमें, इन्फेक्टेड एंडोकार्डाइटिस में। ठीक है, इसमें बढ़ सकती है। ESR यानी कि देखो आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, और जहाँ पे भी इन्फ्लामेशन होगा तो इन्फ्लामेशन को मेंटेन करके कौन रखता है, तुम्हारा ESR रखता है। ठीक, तो ये इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। हम एक्सरे करा सकते हैं। एक्सरे क्यों कराते हैं, यानी कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अब देखो ये क्या है, यानी कि जैसे मान लो तुम्हारा हार्ट है, ये मैंने जो हार्ट बना रखा है, ये क्या करे, डायलेट कर जाए, यानी कि जैसे ये नॉर्मल शेप है, और ये क्या करे, इस तरह से डायलेट कर जाए, यानी कि हार्ट का क्या साइज बढ़ जाए। या बल्बुलर हार्ट डिजीज, यानी कि
तुम्हारे जो वाल्व हैं उनकी डिजीज हो जाए, जैसे एओर्टिक स्टोनिसिस हो जाए या मिट्रल स्टोनिसिस हो जाए। ये क्या होता है, जैसे एओर्टिक स्टोनिसिस का मतलब है कि ये वाल्व जो हैं इतने टाइटली बंद हो जाएं कि यहां से ब्लड इनसे पार ना हो पाए, यानी कि ये खुले ही ना। तो इससे क्या होता है तुम्हारा, जैसे मिट्रल स्टेनोसिस हो गई, इससे क्या होगा, तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज बढ़ जाता है। तो इस बढ़े हुए साइज को हम एक्सरे में देख सकते हैं। तो देखो ये मैंने बना रखा है, ये जो है तुम्हारा हार्ट है, ठीक है, और ये वाला जो है लंग्स है तुम्हारा, ठीक है। तो ये क्या है, नॉर्मल शेप है। लेकिन अगर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है या बल्बुलर हार्ट डिजीज है तो क्या होगा, तुम्हारा जो हार्ट का साइज है वो इस तरह से देखो ऐसे, यानी कि फैल जाएगा तुम्हारा हार्ट, इस तरह से हो जाएगा ऐसे, ठीक। और क्या होता है, देखो एक चीज समझ लो, जो हम एक्सरे करते हैं तो जो एयर वाला जो पोर्शन होता है वो ब्लैक दिखता है और बाकी यानी कि व्हाइट दिखता है। तो लंग्स में तो तुम्हारे वो होती है, एयर होती है, तो ये तो टोटल तुम्हारा ब्लैक दिखेगा लंग्स तुम्हारा ये, और हार्ट तुम्हारा व्हाइट कलर का दिखेगा, ठीक है। एक चीज और देखो, जैसे हमने एक्सरे कराया तो कंजेस्टेड हार्ट फेलियर, जैसे पल्मोनरी कंजेशन हो रखा है, ठीक है। पल्मोनरी कंजेशन का मतलब यानी कि पल्मोनरी, इसमें पल्मोनरी आर्टरीज और वेन इनमें क्या है, फ्लूइड भर रखा है। तो क्या होगा, फ्लूइड वाला एरिया क्या दिखेगा, वाइट दिखेगा तुम्हें। तो जैसे तुम्हारा ये लंग्स में मान लो सपोज ये तुम्हारा लंग्स ये ब्लैक है पूरा, तो इसमें बीच बीच में तुम्हें वाइट कलर की लाइनें दिखाई देंगी इस तरह से। तो ये क्या शो करेंगी, तुम्हारी पल्मोनरी कंजेशन के लिए शो करेंगी, ठीक है। और क्या करा सकते हैं हम, इको करा सकते हैं। ये क्या है, एक किस्म का अल्ट्रासाउंड है तुम्हारे हार्ट के लिए। तो ये क्या बता सकता है तुम्हारे, जैसे वल्बुलर हार्ट डिजीज को बताएगा, यानी कि जो तुम्हारे वाल्व हैं उसकी डिजीज, जैसे मिट्रल स्टोनिसिस है, एओर्टिक स्टोनिसिस है, या एओर्टिक रिगर्जिटेशन है, ठीक है, या हाइपोकाइनेजिया। इसका मतलब क्या है, हार्ट की गति को बताएगा, यानी कि टेकिकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया है। टेकिकार्डिया मतलब तुम्हारे हार्ट रेट कितना तेज हो रखा है। और लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन को भी बताता है इको तुम्हारा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है, जैसे मान लो तुम्हारे हार्ट में यहाँ पे 5 लीटर ब्लड आ गया, तो ये कितना पंप करवा पा रहा है। तो अगर नॉर्मल पेशेंट है, जैसे यंग है, तो वो लगभग 75%, यानी कि 50 से 75% तक क्या होता है, ब्लड को पंप कर देता है, ठीक है। यानी कि जैसे मान लो यहाँ पे 5 लीटर है, तो लगभग 3.5 लीटर ब्लड को क्या करेगा, ये पंप कर देगा एओर्टा में। लेकिन अगर एडवांस एज का कोई पेशेंट, यानी कि कोई व्यक्ति है, मान लो जिसकी उम्र मतलब 50-60 साल है, तो वो लगभग 50% ही ब्लड को पंप करवा पाता है, और 50% तुम्हारा यहीं पे रह जाता है, ठीक। और पेरिकार्डियल इफ्यूजन को बता देगा ये, यानी कि जो तुम इको कराओगे तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी इसमें दिख जाएगा तुम्हारा। और वेजिटेशन ये भी देखो हम पढ़ाएंगे इसके बाद, ठीक है। और तुम ईसीजी करा सकते हो। ईसीजी से क्या पता चलेगा तुम्हारा, जैसे सपोज मान लो एमआई के पेशेंट है कोई, और एमआई की वजह से हार्ट फेलियर हो रखा है, तो देखो जैसे नॉर्मल ईसीजी तुम्हारी होती है ऐसे होती है, ठीक है। लेकिन अगर एमआई का पेशेंट है, तो देखो ये तुम्हारी मेन लाइन है, तो एसटी सेगमेंट होगा, या तो डिप्रेस हो जाएगा, सॉरी देखो, या तो डिप्रेस हो जाएगा, यानी कि मेन लाइन से नीचे चला जाएगा एसटी सेगमेंट तुम्हारा, यानी कि जो तुम्हारा पी है क्यू आर एस टी, ठीक है। तो जो एसटी सेगमेंट है या तो डिप्रेस कर जाएगा, ठीक, या टी वेव क्या होगी, इसमें उल्टी आएगी, यानी कि एमआई में ये, या फिर एलिवेटेड हो जाती है, यानी कि एसटी सेगमेंट तुम्हारा क्या होगा, एलिवेटेड हो जाएगा, ऐसे देखो इस तरह से। तो ईसीजी के द्वारा पता चल जाएगा, रिदम पता चल जाएगा तुम्हें, यानी कि जैसे वेंट्रिकुलर एरिथमिया, यानी कि रिदम जब चेंज हो जाता है तब भी ईसीजी से पता चल जाता है तुम्हारा। और क्या करा सकते हैं हम, कार्डियक एमआरआई करा सकते हैं, यानी कि कंफर्म कराने के लिए कि हार्ट फेलियर है या नहीं है, ठीक है, या कार्डियक एंजियोग्राफी। इसमें क्या होता है तुम्हारे, जैसे रेडियल आर्टरीज है या फीमोरल आर्टरीज के थ्रू एक कैथेटर डाला जाता है और तुम्हारे हार्ट की इमेजिंग की जाती है, ठीक है। तो ये तुम्हारा आज का हार्ट फेलियर का लेक्चर था। इसके बाद हम सिर्फ मैनेजमेंट रह गए, यानी कि ट्रीटमेंट, और हमारा हार्ट फेलियर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।